हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी पर। भारतीय इतिहास भाग एक, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, प्रारंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं और इस पर बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। और ये एनसीईआरटी का जो हम बात कर रहे हैं वो 12th की पुस्तक है, 12वीं की पुस्तक है। आप देखिए कौन सी पुस्तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये पुस्तक है और इसके हम लोगों को 3 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज ये तीसरा अध्याय का आखिरी लेक्चर होगा और मेरे ख्याल से यहाँ पर आज ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद एक अध्याय और बचेगा, तो उसमें भाग एक पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी को अगर पढ़ना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी का जो उद्देश्य है आप लोगों का बेसिक नॉलेज जो है वो बस क्लियर होता रहे, तो वो आपका एनसीईआरटी आप लोगों को सिखाती है किस प्रकार से कोई पुस्तक पढ़ा जाना चाहिए। और एनसीईआरटी जो है आप लोगों का जो एकदम प्रारंभिक ज्ञान है उसको पूरा करती है। ठीक है, और बाकी एनसीईआरटी का कोई भी उद्देश्य नहीं है कि आप लोग जिस तरह से ह्यूमैनिटीज़ के विषय पढ़ते हैं, मानविकी के विषय पढ़ते हैं, उसको किस तरह से समझा जाना चाहिए, किस तरह से उसमें बातें की गई हैं और किस तरह से उसको हम लोग पढ़ते हैं, वो सारी बातें जो हैं एनसीईआरटी हमको सिखाती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है इस अध्याय का आखिरी लेक्चर होना चाहिए और इसके बाद हम लोग अगले अध्याय पर पहुँचेंगे तो वो आप लोगों का देखेंगे कि भाग एक का आखिरी अध्याय होगा। ठीक, उसके बाद हम भाग 2 पर पहुँचेंगे। तो एनसीईआरटी जो पढ़ना चाह रहे हैं एकदम विधिवत तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम उसको बता रहे हैं, हर एक चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं अच्छे से। आप देखेंगे कि बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं इस पर हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको हेडिंग्स दिखा दे रहे हैं कि हेडिंग्स हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग्स हम लोगों को आज हम लोग जो हेडिंग बात करेंगे, साहित्यिक स्रोत और इस्तेमाल। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल और इतिहासकार, महाभारत, भाषा एवं विषय वस्तु। वैसे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने के लिए है, क्योंकि इसमें जो हमने इतिहास की व्याख्या किया है वो सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं। ये आप लोगों को पढ़कर समझने वाली बातें हैं कि क्या चीज़ें थीं। ठीक है, भाषा एवं विषय वस्तु हो गया इतिहास लेखन में, फिर लेखक एक या कई और तिथियाँ हो गई, सादृश्यता की खोज हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो एक गतिशील ग्रंथ महाभारत के बारे में बात किया जा रहा है, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को पढ़ने के लिए हैं कि आप लोग इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हम आप लोगों को थोड़ा सा इसमें आपको बता देंगे, बाकी आप ये सारी चीज़ें पढ़िए। इसमें हम लोग एक हल्का सा सिनेरियो देख लिया जाएगा कि विद्वान क्या कहते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो जो इतिहास लेखन की परंपरा है भारत में वो किस प्रकार से रही है। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग्स लिख देते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं एनसीईआरटी के इस अध्याय पर। ठीक है, देखिए कौन कौन से हेडिंग्स हम लोगों को पढ़ने हैं। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। ठीक है, जो पहली हेडिंग हम लोगों की है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं इतिहास लेखन में की जाती हैं। इतिहास लेखन के लिए कि इतिहास लेखन किस प्रकार से उसका किया जाए। फिर इसमें जो अगली हेडिंग है इतिहासकार और महाभारत। ठीक है, महाभारत के बारे में तो हमने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। तो यहाँ पर आप इतिहासकार जो हैं भारत के, वो महाभारत के बारे में क्या सोचते हैं। इतिहासकार और महाभारत। ठीक है, एक हेडिंग ये हो गई इतिहासकार और महाभारत। फिर भाषा और महाभारत के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें और जो उनका भाषा और विषय वस्तु है, भाषा व विषय वस्तु। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो आपका अगली हेडिंग है आपकी लेखक कई या एक। लेखक कई या एक। ठीक है, और तिथियाँ। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर चुके हैं पहले ही।
पहले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था कि महाभारत की लेखन कला जो है 1000 वर्षों तक चली है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 1000 वर्षों तक कोई व्यक्ति जिंदा नहीं था, तो वहाँ पर जो लेखक हैं वो भी बदल गए होंगे। फिर उसके बाद सदृशता की खोज, सदृशता की खोज, इसका अर्थ ये होता है कि जो हम सच्चाई की खोज कर रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ें मनगढ़ंत हैं या किसी के द्वारा बनाई गई हैं, वो सारी चीज़ें। फिर इसके बाद एक हेडिंग और है, इतने के बाद हम लोग बात करेंगे एक गतिशील ग्रंथ। ठीक है, एक गतिशील ग्रंथ। वैसे इसमें कुछ बात करने लायक बचा तो नहीं है कि, क्योंकि हमने आप लोगों को बहुत शुरुआत में ही बता दिया था कि जब इतिहास हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए थे तो वो किस प्रकार से है। ठीक है, लेखन की समस्याएं क्या है, इतिहास लेखन की परंपराएं किस प्रकार से हैं, उसमें किस प्रकार से कठिनाइयाँ आती हैं, जटिलताएं क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी बातों को हमने आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें वैसे कुछ बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इतिहासकार क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप इसको ये समझ के देखिए कि साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल विद्वानों ने किस प्रकार से किया है। अगर हम साहित्यिक स्रोत जिसमें मान लीजिए कि अभिलेख आ गए, जो रचना हो गई, वो सारी चीज़ें हो गई, और उसी में हम लोग महाभारत का अध्ययन कर रहे थे, तो महाभारत में बहुत सारी बातें हमने पूरे एकदम महाभारत को ही पूरा आप लोगों को एक सिनेरियो के रूप में बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि उसके लेखन में उसका जो लेखन काल है 1000 ईस्वी तक चले, 1,00,000 श्लोक हुए हैं उसमें। और प्रारंभ में अगर जिस तरह से वेद व्यास ने लिखा था, हमने उसके बारे में बात किया था कि जब वेद व्यास की एक मन की कल्पना जिस प्रकार से उन्होंने महाभारत का गठन किया, जिस प्रकार कथानकों को प्रस्तुत किया, वो कहीं न कहीं उनके वो उल्लेखनीय है कि हम लोगों के पास इतने बहुमूल्य ग्रंथ देखने को मिलते हैं। और उसमें जो शिक्षाएँ हैं उसको हमने बहुत सारी बातें की थी कि किस प्रकार की शिक्षाएँ मिलती हैं। आप लोग जाइए वहाँ पर लेक्चर देखिए, उनको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं, बस टाइम वेस्ट जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है लेक्चर बनाने में, बताने में, एक्सप्लेन करने में, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें बता दी जा चुकी हैं, तो आप लोग वहाँ पर उसको कंठस्थ करिए, ग्रहण करिए, उसको हर एक चीज़ को संगठित करिए और उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लेकर चलिए। हमने एक एनसीईआरटी के माध्यम से एक डेवलपमेंट के बारे में बात किया है कि किस प्रकार से भारत में डेवलपमेंट हुए हैं, किस प्रकार से भारत में विकास हुए हैं, किस प्रकार से नगरों का निर्माण हुआ, नगरों के निर्माण में क्या क्या चीज़ें थीं, नगरों में निवासी जनसंख्या वो किस प्रकार से थी, जनसंख्या के जो व्यवहार है उसके बारे में बात किया, रीति रिवाजों के बारे में बात किया, कहानियों के बारे में बात किया, देवी देवताओं के बारे में बात किया, महाभारत के बारे में बात किया, रामायण के बारे में बात किया, मनुस्मृति की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। वो सारी की सारी चीज़ें जो है भारतीय इतिहास लेखन परंपरा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि किस प्रकार से समाज की संरचना उस समय की गई थी। तो वहीं पर एक चीज़ विद्वानों को समझ में नहीं आती है कि क्या वहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया गया था, जो लिपि का प्रयोग किया गया था, जो विषय वस्तु थी, क्या उसमें जो विषय वस्तुओं को दिखाया गया, तो क्या वो एक मनगढ़ंत कहानी थी या कल्पना मात्र था, या वो सारी चीज़ें जो हैं वास्तविक रूप में थी। ठीक है, एक इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए, ये चित्र जो है किस तरह की बातों को दर्शाता है। आप यहाँ पर देखिए कि घोड़े हैं, 4 घोड़े लगे हुए हैं, रथ है, यहाँ पर एक याचक के रूप में बैठा हुआ है और यहाँ पे एक उपदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये चित्र जो है महाभारत के युद्ध का चित्र है कि शांति पर्व का है कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवद गीता का है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी है। सोचिए कि ये चित्र बनाया जा रहा है 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 ईस्वी में। ठीक है, 1700 ईस्वी में यह चित्र बनाया जा रहा है। और 1700 ईस्वी में कौन है भारत में शासन? मुगल काल चल रहा है भारत में। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि प्राचीन काल की परंपरा को हम लोग मध्यकाल में देख रहे हैं। ठीक, तो ये उल्लेखनीय है, ये शिक्षाएं हैं कि भारत की संस्कृति सभ्यता को किस प्रकार से जीवित किया गया, किस प्रकार से जीवंत बनाया गया है। और जो
एक वहाँ पर एक समस्या विद्वानों को आ जाती है कि किस चीज़ को उपदेशात्मक के रूप में रखा जाए, किस चीज़ को व्याख्यात्मक के रूप में रखा जाए, किस चीज़ को इतिहास के रूप में रखा जाए, किस चीज़ को एक कथानक के रूप में रखा जाए। वो सारी की सारी समस्याएं जो है इतिहास लेखन में देखने को मिलती हैं। तो वही चीज़ है कि भाषा विषय वस्तु का चयन किस प्रकार से किया जाए, विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में से महाभारत की पांडुलिपियों को पाया गया था और उसमें के जितने भी श्लोक मिलते थे उसमें से उन श्लोकों को निकाल कर एक महाग्रंथ की रचना की गई जो महाभारत के नाम पे थी। ठीक है, तो विषय वस्तुओं की पहचान करने में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मध्यकालीन भारत तक वहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। और उस तरह से आप देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पर रचनाएं की जा रही हैं और वो रचनाएं किसके लिए लाभदायक हैं, वो रचनाएं किस प्रकार से हैं और कुछ रचनाओं में किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है। और देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखेंगे कि कहीं भी किसी भी काल में जो देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है, जिस प्रकार से संप्रदाय पंथ धर्मों में विभक्त थे, आप देखेंगे कि मध्य जो गुप्त काल में ही आप देखिए कि वहाँ पर जो हिंदू धर्म है कई वर्गों में बटा हुआ है। भागवत धर्म अलग है, वैष्णव धर्म अलग है, शैव धर्म अलग है, शाक्त धर्म अलग है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हिंदू का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, एकता की जो बात की जा रही थी कि वो गुप्त काल में किस तरह से विभाजित है, प्राचीन काल से किस प्रकार से वो विभाजित हैं कि हर देवता अपना अपना क्षेत्र लेकर अलग अलग तरह से उपासना में उसमें लगे हुए हैं उनके भक्तों के द्वारा। तो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में विभाजन की जो प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है वो धर्मों में भी देखने को मिलती है कि हिंदू धर्म जो है कई भागों में बटा हुआ है। वर्तमान समय में भी जो त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट है त्रिमूर्ति का, वो हिंदू धर्म का ही मान के चलिए। तो उसको हम इस तरह से सोच कर देखिए कि जो ब्राह्मणी धर्म की परंपराएं हैं, ब्राह्मण धर्म में हो गया जिसमें कर्मकांड आ गए, देवी देवता आ गए, ये आपके ब्राह्मण धर्म की परंपराएं हैं। ये हिंदू धर्म नहीं। हिंदू तो आपका एक आप देखेंगे कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको हिंदू बोला जाता है। ठीक है, कि जो लोग हैं उन उस जगह के नाम से पहचाने जाते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू कोई धर्म नहीं है। ठीक है, हिंदू एक पहचान देता है किसी व्यक्ति को उसको हिंदुस्तान में रहने के लिए। धर्म आप देखेंगे कि ब्राह्मण धर्म है, फिर उसके बाद इस्लाम धर्म है, फिर ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, ये यहूदी धर्म है, जरथुस्ट्र धर्म है, ठीक है, और सनातन धर्म है। ठीक, तो उस प्रकार से चीज़ें आप लोग लेकर चलेंगे तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार से रिलीजन को हम लोग व्याख्या करते हैं। अभी अगले अध्याय में आप लोगों को रिलीजन के बारे में पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं लेखक और तिथियाँ एक या कई, तो हमने आपको बताया कि जो महाभारत का जो रचना काल है वो आपका जो मनुस्मृति का रचना काल है, रामायण का रचना काल है, वो कई सालों में लिखा गया है। मनुस्मृति तो अब मान के चलिए कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में लिखी गई है इस प्रकार से, और 200-400 इसके मध्य में आप देखेंगे कि मनुस्मृति की रचना की गई है। और महाभारत की रचना तो 1000 सालों की है। ठीक है, तो 1000 सालों की है तो वहाँ पर जो लेखक है तो वो तो बदल ही गया ना। और 1000 सालों तक तो कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जिंदा नहीं है अगर मानव रूप में है तो। ठीक है, जो भगवान के बारे में अगर बात किया जाता है, रामायण महाभारत में बात किया जाता है कि राम जी 5000 साल जिंदा रहे, कृष्ण जी 10,000 साल जिंदा रहे, इन लोगों का वंश जो है कल जो युगों में समाप्त होता है। तो वो एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो हर धर्म में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म है, उसी में देखने को मिला है। और सनातन का जो कॉन्सेप्ट है प्राचीन काल में, ठीक है, उसको आप ब्राह्मण धर्म में से न जोड़ें तभी वो आपका बेटर रहेगा। क्योंकि सनातन का जो कॉन्सेप्ट प्राचीन काल में है वो श्रम पर आधारित है भैया, वो श्रम पर आधारित है सनातन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय कर लिया, ठीक है, जो व्यक्ति जो है जिस प्रकार का व्यवसाय कर लिया तो वो उसी का धर्म हो जाता था। उसी को हम लोग सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट में लेकर आते हैं। ठीक है, ब्राह्मण धर्म तो आपका विभाजन पर आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में विभाजित है। ठीक है, वेद पुराण में विभाजित है, लेकिन सनातन धर्म में वो सारी चीज़ें नहीं आती है। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है वो मध्यकाल का है। ठीक है, हिंदू तो सिंधु नदी के नाम पर अरबों ने यहाँ पर हिंदू बोला और उसी के नाम पर हिंदुस्तान यहाँ के लोगों को बोला गया। अगर हम
सनातन धर्म ले लें, ब्राह्मण धर्म ले लें, हिंदू धर्म ले लें, तो उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम ऐसा मान लें कि तीनों जो है एक ही धर्म का स्वरूप है, तो उसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझने का प्रयास कर सकते हैं कि सनातन को ले लेते हैं, हम इसको ब्राह्मण इसमें जोड़ लेते हैं, और इसी के अंदर हम लोग हिंदू ले लेते हैं। ठीक है, अगर तीनों को हम एक जिस तरह से ईसाई हो गए, इस्लाम हो गए, यहूदी हो गए, उसको एक ही रिलीजन से मानते हैं, ब्राह्मिक रिलीजन से, अगर उसी प्रकार से हमने सनातन, हिंदू और ब्राह्मण को एक ही में मर्ज कर दिया, तो वहाँ पर एक दूसरे का स्वरूप जो है एक दूसरे में झलकता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर हम देख रहे हैं तो वो सही है। लेकिन हम एकदम पूर्ण रूप से मान लेते हैं कि ब्राह्मण धर्म ही सनातन धर्म है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। हिंदू धर्म ही ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को गलत है। एक दूसरे का जो स्वरूप है एक दूसरे में झलक रहा है, अगर इस तरह से हम लोग मानते हैं तो वो चीज़ें सही हैं। ठीक है, क्योंकि जो तीनों का कॉन्सेप्ट जो है ना, तीनों का, हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है, ब्राह्मण का जो कॉन्सेप्ट है, सनातन का जो कॉन्सेप्ट है, वो तीनों डिफरेंट है। ठीक है, इसको आप लोग समझ कर देखिए। आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के विषय का विद्यार्थी हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास की एक समझ रखिए कि किस प्रकार से भारत में वो चीज़ें की गई हैं। जहाँ तक देवी देवताओं की बात है, तो आप वैदिक काल के देवी देवताओं को उठा कर देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल के देवी देवताओं को उठा कर देख लीजिए, फिर कालांतर में जो देवी देवताएं निकल कर आए हैं, उनको अब देखिए किस प्रकार से एक सम्मिश्रण किया गया है। अब देखिए कि भारत में भागवत है ना, भागवत है, भागवत भी है, वैष्णव भी हैं। ठीक, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? एक में एक आप निरंकार की उपासना कर रहे हैं, विष्णु की उपासना कर रहे हैं, एक में आप कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो क्या वो दोनों धर्म अलग हो गए? तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है। फिर इसी में आप देखेंगे कि शैव भी है, ठीक है, और इसी में आप निकल कर आएंगे शक्त, जिसमें शक्ति की पूजा की जाती है। ये चारों जो धर्म है, ये भी तो चारों धर्म हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बटा हुआ क्यों है? तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ कर देखिए। और इसी में अगर हम सनातन जोड़ देते हैं, सनातन, सत्य सनातन बोला जाता है, सनातन बोल जोड़ देते हैं, फिर इसी में हम ब्राह्मण जोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर इसी में हम मध्यकाल में आकर हिंदू जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हिंदू तो एक पहचान है ना, कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उन हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदू बोला गया। तो हिंदुत्व जो है, हिंदू जो है, वो आपका पहचान है। जहाँ तक भगवा की बात की जाती है ना, वो आपको सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए बात की जाती है। तो आप उन सब चीज़ों से दूर रहें, बहुत ही ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। जितना भी सांप्रदायिकता से आप दूर रहेंगे, आप अपने धर्म को मानिए, कोई नहीं रोकने वाला। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को आबाद रूप से संचरण, प्रचार, प्रसार मान सकता है, उपासना के साथ। आपको यहाँ तक कि भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना भी यहाँ पर आप लोगों को अधिकार देती है कि धर्म संबंधी जो उपासना है वो आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो उसमें सांप्रदायिकता को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं, कट्टरता को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? जब आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तो वहाँ पर आप कट्टरता और सांप्रदायिकता को तो मत ले आइए, क्योंकि वो कट्टरता और सांप्रदायिकता जो है हर एक धर्म के लिए वो नुकसानदेह है। ठीक है, तो आप सोचिए कि हिंदू धर्म इतने भागों में, हिंदू को जिस तरह से हिंदू धर्म को लिया जाता है, तो इतने भागों में विभाजित है। क्यों विभाजित है? ठीक है, क्यों? आप देखेंगे कि त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट मिलता है यहाँ पर। त्रिमूर्ति क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, यही है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक, यानी कि शंकर। ठीक, महेश का अर्थ शंकर है। तो अब शंकर भगवान का भी अगर देखेंगे तो शंकर भगवान के भी तो बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, पशुपति की मूर्ति जहाँ मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में, फिर वैदिक काल में रुद्र रूप मिलता है इनका। रुद्र का मतलब क्रोध होता है ना, गुस्सा होता है, उसका रस जो है गुस्सा है रौद्र का। तो रौद्र रूप जो शंकर का मिलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में योगी के रूप में मिलते हैं, उनको पशुपति के रूप में मिलते हैं। तो वो जो शिव के भी बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। और जो त्रिमूर्ति में जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, और ये तीनों चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। ठीक है, इसको आप समझ रहे हैं ना, कि विष्णु की उपासना 2 रूपों में की जा रही है, भागवत वैष्णव में। शंकर की उपासना आप देख रहे हैं कि शैव में की जा रही है। और शैव तो बहुत सारे शाखाओं में है, कपालिक है, लिंग पूजा है,
नैनार हैं, उसमें बहुत सारी शाखाएँ हैं सब में। और उसी तरह से और देखेंगे कि भागवत में बहुत सारे भागवत धर्म में भी बहुत सारी शाखाएँ हैं, संप्रदाय हैं। तो वो सारे एक दूसरे से विभक्त भी तो हैं, ठीक है? उसमें डिफरेंस भी तो देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर वो चीज़ें कॉन्सेप्ट जो एकता की बात की जाती है, यूनिटी की बात की जाती है, वो कहाँ देखने को मिल रही है? तो वो आप लोगों को समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, करना चाहिए। और जो धर्म की बातें हैं, हम लोग अगले अध्याय में आप लोगों को बहुत सारे चीज़ें हम लोग आपको बताएँगे। तो आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ के देखिए। हम सिर्फ आप लोगों को यही कहेंगे कि अगर सनातन ब्राह्मण हिंदू को हम एक स्वरूप का दूसरे स्वरूप में देख रहे हैं, झलक देख रहे हैं, तो वो सही है। अगर हम पूर्ण रूप से उसको समाहित कर रहे हैं उसी धर्म में, तो वो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है? अगर हम मान लेते हैं कि सनातन के कुछ स्वरूप जो है ब्राह्मण में दिखते हैं और ब्राह्मण के कुछ स्वरूप जो है आपके हिंदू में देखने को मिलते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन हम हिंदू कोई ब्राह्मण धर्म मान लें, ये गलत है। ब्राह्मण कोई सनातन धर्म मान लें, तो ये गलत है, ठीक है? क्योंकि सनातन का जो कॉन्सेप्ट है प्राचीन काल में, वो अलग तरीके से है। सनातन से जो परंपराएँ निकल कर आईं, वो आपके ब्राह्मण और हिंदू धर्म में देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो वही बात किया जा रहा है कि हमने अभी बताया कि महाभारत की जो रचना काल है 1000 वर्षों में है। और 1000 वर्षों की अगर हम बात करें तो उसमें लेखक भी बदले। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। पहले शुरुआत में कुछ श्लोक थे, फिर बाद में आगे जोड़े गए, और जो अंत समय में जो जोड़ा गया वो आपका भागवत गीता था, और उसको एक व्यवस्थित तरीके से लिखा गया। और आप देखेंगे कि जो बहुमूल्य धरोहरें हैं भारत में, वो महाभारत है, रामायण है, फिर वेद पुराण है, वो सारी चीज़ें हैं। और आप इसको देख रहे हैं, ये आप देखिए कि जो ये गणेश भगवान है, उस तरह से ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सेविकाएँ हैं कि लिपिक गणेश, श्री गणेश परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश से लिखवाया। यह चित्र महाभारत का फारसी अनुवाद लगभग 1740 से 1750, ठीक है? 1740 से 1750 ये महाभारत का फारसी अनुवाद हो रहा था, उसके बारे में है, ठीक है? तो आप वहाँ पर देखिए कि 1740 से 1750 में इस तरह से देखिए कि ये उर्दू के शब्द लिखे गए हैं। ये शब्द देख रहे हैं आप, ये उर्दू में लिखे गए हैं कि ये फारसी अनुवाद उनका किया गया था, ठीक है? तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए। और यहाँ पर एक जो चीज़ें हैं कि हमने लेखक और तिथियाँ मान चलिए कि 1000 साल है, तो कुछ अंश कुछ में जोड़े गए, कुछ अंश कुछ में जोड़े गए, और उनको एकत्रित कर एक महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण किया गया। अगर सादृश्यता की खोज बाकी बात करें तो इसमें एक जो लेखक एक पुरातत्व विभाग के जो पुरातत्व सर्वेक्षण हैं, बीबी लाल करके, बीबी लाल ने हस्तिनापुर नामक जगह की उत्खनन कार्य करवाया था। कब? 1951-52 के लगभग में मेरठ ज़िले के पास हस्तिनापुर नामक उत्खनन कार्य कराया। तो उन्होंने वहाँ पर जिस प्रकार से व्याख्या किया कि किस प्रकार से चीज़ें हैं कि, तो यहाँ पर देखिए कि ये लिखा गया कि बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं सदी ईसा पूर्व की है, ठीक है? दूसरा और जो 7वां स्तर है, ठीक है, दूसरा स्तर जो है वो 12वीं से लगभग 7वीं सदी ईसा पूर्व की है। यानी कि 1200 साल से लेकर 700 साल के जो ईसा पूर्व की कहानी वो बताता है। पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, बीबी लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली है। तो ये सोचने वाली बात है कि आवास गृहों की निश्चित परियोजना नहीं मिली है, ठीक है? तो वहाँ पर आप महाभारत में अगर हम कॉन्सेप्ट देखें हस्तिनापुर का, तो वहाँ पर एक भव्य विशाल भवन है, विशाल नगर है, उस प्रकार का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। लेकिन उत्खनन कार्य में वहाँ पर वो चीज़ें देखने को नहीं मिली, ठीक है? किंतु मिट्टी की बनी दीवारों और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं, ठीक है? तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। और मेरठ वाला इलाका है, और जो मेरठ वाला इलाका आप देखेंगे कि सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर, वहीं से पाया गया है। आलमगीरपुर जो मेरठ से पाया गया है। तो जिस प्रकार से महाभारत में हस्तिनापुर के बारे में बात किया जाता है, वहाँ पर भव्य नगरों की बात की जाती है, भव्य महलों की बात की जाती है, तो वहाँ पर उत्खनन कार्य में वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। बीबी लाल ऐसा कहते हैं, ठीक है? तो इसमें लिखा गया है कि सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों से बनी थीं, ठीक है, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। तो सरकंडे आप जानते हैं कि एक डंडा होता है, एक पतला सा डंडा होता है बाँस का, उससे दीवारों पर छपाई की गई थी। तो उसको आप देखेंगे कि अभी इधर जो बनाया गया है, ये देखिए ये दीवार इस तरह से बनाया गया है, ये सरकंडे से छाप के बनाया गया था,
ठीक है। तो इस प्रकार से बीबी लाल कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि तीसरे स्तर लगभग छठी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि छठी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो तीसरा स्तर का निर्माण किया गया था, और उसमें कहा गया कि तृतीय काल के घर जो है कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हैं। इनमें शोषक घर घट है और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। तो ऐसा जो नगर के बारे में हमने आपको प्राचीन काल में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ है और किस प्रकार से नगरों में जो व्यवस्थाएं की गई थी, वही व्यवस्था आप देखेंगे कि इसमें बीबी लाल बताते हैं कि किस प्रकार से पहले अब जो दूसरे स्तर में पाए गए थे वो कुछ भी नहीं था। तीसरे स्तर में हम लोगों को पक्की ईंटें, नाली, मल मूत्र को निकलने के लिए, गंदे पानी के लिए जो स्थान बनाए गए थे, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप वो प्रकरण जो है, जो आप देखेंगे कि विद्वानों को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, जटिल समस्याएं हो जाती हैं। तो यह आगे क्या कहते हैं, क्या नगर का यह चित्र महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में ईसा पूर्व छठी शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया है, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो हम आपको वही बता रहे हैं कि क्या वो महर्षि वेद व्यास कृष्णद्वैपायन की मन की जो कल्पना है वो थी महाभारत, या उनके द्वारा जो समाज में देखे गए वो सारी चीज़ें थी महाभारत, या कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई हो समाज में कि वो महाभारत से मेल खाती हैं और उसको अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया गया हो। ये भी चीज़ें तो होती हैं कि किसी भी चीज़ को स्थापित करना है समाज में, तो उसका आप इस प्रकार से वर्णन कीजिए कि जो लोगों को अच्छा लगे। ठीक है। देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट चल रहे थे। आप देखेंगे कि इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में थे, तो वहाँ पर जो इंद्र का जिस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जो वर्षा की चीज़ें हैं, जल देवता हैं, वर्षा की चीज़ें हैं, उषा हैं, फिर उसके बाद संध्या के देवता हैं, देवी हैं, तो वो सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आए उनको देवताओं के रूप में निरूपित कर दिया गया था, देवी देवताओं के रूप में निरूपित कर दिया गया। और वही कारण आप देखेंगे कि उसी का फ़ायदा उठाकर महर्षि वेद व्यास कृष्णद्वैपायन ने महाभारत की रचना कर दी। हो सकता है कि महाभारत जैसी कुछ घटनाएं जो है समाज में उन्होंने देखा हो और फिर उसको ले जाकर अंत में उसको एक कहानी के रूप में परिणत कर दिया गया हो, ये भी हो सकता है। ये विद्वानों में मतभेद हैं कि क्या जिस प्रकार से हमने उत्खनन कार्य में वो चीज़ें मिली वो महाभारत काल के से मेल नहीं खा रही हैं, क्या ये सिर्फ कवियों की मन की कल्पना की उड़ान है या उस तरह की घटनाएं घटित हुई। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि समाज में उस प्रकार की घटनाएं थोड़ी बहुत घटित हुई होंगी, जैसे लड़ाई झगड़े हुए होंगे, तीर धनुष का प्रयोग कर दिया गया होगा, भाला कर बर्छी का प्रयोग कर दिया गया होगा, तो उसको उन्होंने बड़े पैमाने पर दर्शा दिया, ये भी आप लोगों का हो सकता है। तो वो वेद व्यास के मन की जो कल्पना मात्र है वो आपको महाभारत में देखने को मिलेगा, लेकिन महाभारत से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखने वाली हैं। और यहाँ पर देखिए कि द्रौपदी के विवाह की बात की जा रही है। हमने द्रौपदी के विवाह में आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि किस प्रकार से द्रौपदी का पांचों पांडवों में बंटवारा कर दिया गया। और हस्तिनापुर के इस तरह की ये बॉक्स देखिए कि महाभारत के आदि पर्वन में इस नगर का चित्र इस प्रकार मिलता है कि यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसके सिंह द्वार तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घूमड़ रहे थे, यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान थी। तो क्या ये चीज़ें जो है हस्तिनापुर की वो आपके बीबी लाल के उत्खनन कार्य से मेल खा रही हैं? नहीं खा रही हैं। अगर मान चलिए कि वो 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, फिर छठी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है, तो इस प्रकार के जो जिस प्रकार से इसमें वर्णन मिला गया है, ये नगर तो आपके गुप्त काल के देखने को मिल रहे हैं या आधुनिक काल के देखने को मिल रहे हैं, मध्यकालीन भारत में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या महाभारत की रचना जो है इस काल में हुआ है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक रहस्यमय बनी हुई हैं, एक जटिलताएँ बनी हुई हैं। और फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनको व्याख्या करने और लेखन संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी है, द्रौपदी की कहानी है, महाभारत की कहानी है। तो वहाँ पर जो पांचाल कुरु और पांचाल देश की ये देखेंगे कि पांचाल की राजकुमारी थी, इसीलिए इनको पांचाली बोला जाता था। और पांचाल के राजा जो थे द्रुपद थे। ठीक है। और वही हमने जो कहानी आप लोगों को सुनाई कि द्रौपदी को जब माता कुंती ने 5 भाइयों में बांटने का कह दिया था, तो उसको द्रुपद नाराज़ होते हैं, द्रुपद उसका विरोध करते हैं। तो वहाँ पर वेद व्यास ऋषि रहते हैं, वेद व्यास उनको जाकर समझाते हैं कि द्रौपदी ने
अपने पुनर्जन्म में शंकर भगवान की उपासना किया था। उसने 5 बार पतिवर मांग लिया था, इसलिए 5 पति उसको मिले। फिर कृष्ण जी भी आकर वहाँ पर समझाते हैं पांडवों को कि देखो कि कुंती उस समय सुंदर, सुशील, सुडौल, एक धनुर्धर, एक बाहुबल, इस तरह से 5 प्रकार के बल को मांगा था, तो इसीलिए इसको 5 पति उस तरह से मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट फिर द्रौपदी के जी लेकर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो समस्या उत्पन्न होती है कि किस प्रकार से इतिहास का लेखन किया जाए, तो उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा और समझना चाहिए कि इतिहास लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। और फिर यहाँ पर देखिए कि एक गतिशील, और महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ माना गया है, क्योंकि इसमें जो रचनाएं हैं बाद में भी जोड़ी जा रही हैं। तो वो गतिशील ग्रंथ इसलिए माना गया है कि जो महाभारत को उद्भव हुआ उसको बाद में जोड़ा गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनुस्मृति की, बहुत सारी चीज़ें जो हैं महाभारत में जोड़ी गई हैं। मनुस्मृति की बहुत सारी चीज़ें जो हैं भागवत गीता में जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो इनमें जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो आप लोगों के लिए शिक्षा का उपदेशात्मक रूप में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहानी, ये एक बांग्ला लेखिका है महाश्वेता देवी ने एक कहानी लिखी है, तो आप इस कहानी को पढ़िए और सोचिए समझिए कि किस प्रकार से उन्होंने महाश्वेता देवी ने कहा है कि संस्कृत पाठ में ये कहानी आप लोगों को हम सुना रहे हैं, पूरा पढ़ गए। वो सोचने वाली बात है कि महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ये लोग किस प्रकार से कहाँ से कहानियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है। कौन करता है? कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषाद जो है यहाँ पर एक शूद्र कैटेगरी में आते थे उस समय। ठीक है, तो निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। कहाँ आती है? लक्षागृह में आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं। पांडवों द्वारा लगाई गई आग से वे उसी लक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर पांडव लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर कौरव होना चाहिए। कौरवों के द्वारा आग लगाई गई थी लक्षागृह में। ठीक है, तो कौरवों के द्वारा जो आग लगाई गई उस लक्षागृह में जलकर भस्म हो जाते। कौन? निषाद और उसके 5 बेटे। जब उस निषादी के उसके पुत्रों के जले से मिलते हैं, लोग यह सोचते हैं कि वह पांडवों की मृत्यु हो गई है। तो उन 5 पुत्रों और जो निषादी मिलती है माता कुंती सहित उनको 5 पुत्रों को, लेकिन वहाँ पर द्रौपदी कहाँ गई? ठीक है, तो ये भी तो सोचने वाली बात है। तो जब 5 पुत्र, एक ही निषादी थी तो 6 ही हुए ना, और 5 पांडवों के साथ द्रौपदी भी तो थी, और द्रौपदी के साथ माता कुंती भी थी। ठीक है, तो वहाँ पर 7 लोग थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर मिलती है लाशें 6। तो द्रौपदी कहाँ गई? द्रौपदी बच गई। तो उस तरह का जो कॉन्सेप्ट है आप समझ कर देखिए कि वहाँ पर कितनी भ्रांतियाँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप देखिए कि लोग उन 6 लाशों को देखकर मान लेते हैं कि जो पांडव की मृत्यु हो गई, लेकिन द्रौपदी के बारे में कोई नहीं सोचता। ठीक है, तो इस तरह से महाश्वेता देवी ने, जो बंगाली लेखिका हैं, कि अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती ओ निषादी, ठीक है, इनकी एक कहानी है कुंती ओ निषादी में महाश्वेता देवी ने कथानक प्रारंभ वहाँ से किया जहाँ महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है, और उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब महाभारत का युद्ध ख़त्म होता है तो वहाँ पर जाकर जंगल में धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी जो हैं, देखेंगे कि अंत में लास्ट में वो लोग चले जाते हैं वन में। तो वहाँ पर जब वो चीज़ें वहाँ पर जब वन में रहने लगती हैं कि जहाँ महाभारत का प्रसंग अंत होता है, वहाँ पर जो उन्होंने कहानी का संयोजन वन प्रांतर में कहा जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अपने अतीत के बारे में सोचने का समय है। कुंती के पास अपने अतीत के विषय में सोचने का समय उस समय मिला जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है उसमें बातें करते हुए अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि कुंती जो है वहाँ पर प्रकृति से बात करती है और अपनी जो गलतियाँ हैं उसको उनसे बताती है, और प्रतिदिन वह निषादों को वहाँ पर जो लकड़ी बीनते हैं, जो लकड़ी काटते हैं, तो जो
पतझड़ बीनने आते हैं, उनको देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी जो है उसमें से जो निषाद आते हैं उस तरह के कार्य करते हैं, लकड़ी काटते हैं, कंदमूल ले जाते हैं, फिर शहद ले जाते हैं, तो एकत्रित करते हैं। तो उसमें एक निषादी रहती है कि जो बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है, ठीक है। तो उसमें निषादी जो एक रहती है तो उसने कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है और अपने गलतियों को वहाँ पर पृथ्वी माता को, धरती माता को बताते हुए सुनती है। और एक दिन वातावरण में कुछ जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है, ऐसी कहानी माँ सीता देवी ने लिखा है कि एक दिन वातावरण में कुछ जानवर जो है जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें एक ताक रही है, ठीक है। कुंती ने अपने जो त्रुटियों को अंगीकार कर रही थी उसको छोड़कर एक बार देखा कि वह निषादी जो है उसको एक टक ही देख रही थी, एकदम विधिवत तरीके से देख रही थी, एक बिना पलक झपकाए देख रही थी। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लक्षागृह की याद है, निषादी ने कुंती से पूछा कि क्या उन्हें लक्षागृह की याद है, तो कुंती उस समय सकपका गई, ठीक है। तो कुंती उस समय जब निषादी ने पूछा कुंती से कि क्या आपको लक्षागृह का चीज़ें याद हैं, जब आप अपने पुत्रों और वधू के साथ लक्षागृह में थीं, तो वहाँ पर कुंती जो है उसको झेप जाती है और कुंती सकपका गई, ठीक है। उन्हें याद था कि उन्होंने लक्षागृह में क्या किया। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे और इसकी स्मृति थी कि कुंती उन्हें मदिरा पिलाई थी, ठीक। कुंती ने उन्हें इतनी मदिरा पिलाई कि वे बेसुध होकर वहीं पर गिर गए, सो गए, ठीक है। जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा क्या तुम वहाँ पर निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जब उसकी सास थी और उसके 5 पुत्र जो निषादी के थे वहाँ पर, ठीक है, सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों का याद नहीं है जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी आग की लपटें करीब आ रही थी और निषादी तो अपने प्राण बचा कर निकल गई। कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई और कुंती जो है आग की लपटें जो हैं वहाँ पर कुंती को अपने वश में ले लेती हैं। तो यहाँ पर एक कहानी हमने आपको बताया कि लक्षागृह में जब आग लगाया गया था तो वहाँ पर देखिए कि एक निषादी और उसके 5 पुत्र 6 ही हुए, लेकिन पांडव जो वहाँ पर थे 5 पांडव थे, द्रौपदी थी और कुंती थी, तो वो 7 हुए ना। तो वहाँ पर द्रौपदी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ठीक है। और जब निषादी से बात करते हुए आप देखिए कि वहाँ पर सिर्फ निषाद ही क्यों जले, ठीक है। क्या जो ब्राह्मण जो आए थे यहाँ पर ब्राह्मण आमंत्रित हो रहे हैं ना, तो जो ब्राह्मण थे वहाँ पर वो क्या उसमें से 5 लोग नहीं जल सकते थे? ये सारी चीज़ें जो है माँ श्वेता देवी ने अपनी कहानी में उद्घाटित करने का प्रयत्न किया है कि सिर्फ वहाँ पर शूद्र जातियाँ ही क्यों जली, ठीक है। शूद्र जातियों का ही शोषण क्यों हो रहा है? क्या जब कुंती मदिरा पिला रही थी उनको तो क्या वो ब्राह्मणों को भी तो पिला सकती थी? तो वहाँ पर जब भोज हुआ था तो बहुत सारे लोग आए होंगे, तो उसने सिर्फ निषादियों को ही क्यों चुना? और जब ये लोग भाग रहे थे तो भीम बलशाली थे, नकुल सहदेव थे, युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे। तो अर्जुन क्या बाण चलाकर उस आग को शांत नहीं कर सकते थे जब वहाँ पर वो सारी चीज़ें चल रही थी? या वो उस निषादी के बच्चों को बचा नहीं सकते थे? क्या वे इतने डर रहे थे कौरवों से कि वो बच जाएंगे, कौरवों को पता चल जाएगा तो वो लोग उनको मार डालेंगे? तो अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर वहाँ पर देखने को मिल रहा है तो क्या महाभारत के युद्ध में वो कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये सारी जो भ्रांतियाँ हैं महाभारत में देखने को मिलती हैं, लेकिन शिक्षाएं जो हैं आप महाभारत से सीखिए, अपने जीवन में उतारिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महाभारत को एक थोड़ा सा तो बट्टा लगाती ही हैं कि जिस प्रकार से ये एक माँ सीता देवी की कहानी हो गई और बहुत सारे एकलव्य की कहानी हो गई, ठीक है। तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं और कर्ण के साथ जो हुआ वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह से दुर्योधन ने हठपन को लागू बनाया हुआ था अपने, वो भी, और उस तरह वहाँ पे एक पुत्र मोह की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं धृतराष्ट्र के द्वारा, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा उस तरह से चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं महाभारत पर उस तरह से अंकुश लगाती हैं कि इस तरह की चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए थी,
ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप लोग सोच कर देखिए, समझ कर देखिए और वो सोचने वाली चीज़ें हैं। हमने आप लोगों को आज भी बहुत सारी बातें बताई, महाभारत के बारे में बात किया, ठीक है? महाभारत की कहानियों के बारे में बात किया है, देवी देवताओं के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, धर्मों के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया और कल हम पढ़ेंगे विचारक, विश्वास और इमारतें। और यहाँ पर ये जो काल रेखा है, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर पांडुलिपियों के बारे में बात किया जा रहा था। तो वो सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, समझिए और सोचिए कि किस प्रकार से इतिहास का लेखन हुआ है और किस प्रकार से चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं, समझने वाली बातें हैं। उसको सांप्रदायिकता की तरफ मत ले जाइए, कट्टरता की तरफ मत ले जाइए, क्योंकि सांप्रदायिकता और कट्टरता जो है किसी भी धर्म के लिए वो सही नहीं होती हैं, ठीक है? तो आप लोग पढ़िए और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए और नॉलेज को अपने एकदम बढ़ाइए और एक अच्छे समाज का निर्माण कीजिए, ठीक है? तो जब आप एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे तो एक वहाँ पर एक अच्छे राष्ट्र और एक अच्छे देश का निर्माण होगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा। एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। हम आपको एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर विस्तार से पढ़ा रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए। ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं, ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी हैं, उनको समझिए कि किस प्रकार से समाज का निर्माण हुआ, किस प्रकार का सामाजिक संरचनाएँ देखने को मिल रही हैं और किस प्रकार से धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, धर्म है, देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप लोग समझ कर देखिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और अपने माता पिता, अपने घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह से शानदार तरीके से। और आप लोग सोचिए, समझिए, उसको आप लोग सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, आप समझेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? आप वही चीज़ें लेकर चलेंगे, कट्टरता लेकर चलेंगे, सांप्रदायिकता लेकर चलेंगे, तो आप ही लोगों कहानी है, उसमें किसी और कहानी होने वाला नहीं है, ठीक है? तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।